कांग्रेस रोड शो और रैली को लेकर सवाल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम नहीं गए, आतंकी हमले में मारे गए परिवार वालों के घर नहीं गए, पुंछ नहीं गए जहां पर निर्दोष नागरिक मारे गए, सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, संसद के सत्र बुलाने पर कुछ नहीं कहा। इसके बजाय राहुल गांधी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के घर गए, जम्मू के पुंछ गए, तब ठीक से दिखा कि पुंछ में कितना नुकसान हुआ है। पुंछ में क्राइस्ट पब्लिक स्कूल के छात्रों से उन्होंने बात की, जिनके 3 छात्र विहान भार्गव, अयान और अरूबा की पाकिस्तान के हमले में मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इन बच्चों का नाम मन की बात तक में नहीं लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है, प्रधानमंत्री बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात गए, वहां रैली की, रोड शो किया। देश पर आपदा आए तो इनका लाइट, कैमरा और एक्शन चालू रहता है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। शोले फिल्म में गब्बर बोलता है, तूने नमक खाया है, ले अब गोली खा। क्या भारत के प्रधानमंत्री को एक खलनायक के संवाद से प्रेरणा लेकर इस तरह की बात करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को चेतावनी देने के लिए यही भाषा बची है कि गब्बर के बोले गए डायलॉग से मिलते जुलते अंदाज में भाषण दें, रोटी खा नहीं तो मेरी गोली तो है ही? अगर प्रधानमंत्री मोदी को नायक बनना ही है तो कम से कम उन्हें खलनायक के डायलॉग का चाहिए था। कांग्रेस सवाल उठा रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, दूसरी तरफ कुवैत ने पाकिस्तान पर वीजा प्रतिबंध हटा दिया। 19 साल के बाद कुवैत ने यह प्रतिबंध हटाया है। अलग अलग कारणों से कुवैत पाकिस्तान पर वीजा प्रतिबंध लगाता रहा है। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाया था। 7 देशों में पाकिस्तान भी शामिल था। ट्रंप के फैसले के बाद कुवैत ने भी पाकिस्तान पर यह प्रतिबंध लगा दिया। ईरान भी लगातार पाकिस्तान को अपना दोस्त बताते हुए बयान दे रहा है। क्या इस सब पर प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री से जवाब की उम्मीद की जा सकती है? हमारा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को इतनी बड़ी संख्या में रोड शो करने चाहिए? हमारा जोर इतना पर है, हम यह तो कभी नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को रैली नहीं करनी चाहिए, कार्यक्रम नहीं करने चाहिए या रोड शो नहीं करने चाहिए। लेकिन हमारा सवाल है कि इतने रोड शो क्यों करने चाहिए? क्या आप जानते हैं कि एक रोड शो के पीछे उस शहर में कितनी तैयारी होती है? कितने करोड़ रुपए 1 घंटे के रोड शो के लिए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। 2 दिन से प्रधानमंत्री गुजरात में हैं, वहां 4 रोड शो और फिर 29 को पटना में रोड शो। क्या भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम होता है कि वे घंटे 2 घंटे का रोड शो करते रहें? तो हम रोड शो पर अपनी बात कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के YouTube चैनल पर मौजूद वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर लिखा है कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यह बात आपको जानना चाहिए कि हम कोई वीडियो क्यों नहीं दिखाते और क्यों दिखाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त है कि 1 घंटा रोड शो करें, यह हमारा सवाल है। उनके पास इतना वक्त कहां से आ रहा है? गुजरात में कोई चुनाव भी नहीं, वहां 2 दिनों से 4 रोड शो। अहमदाबाद, गांधीनगर, भुज और वडोदरा में जो प्रधानमंत्री 11 साल में 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं निकाल पाए, उनके पास रोड शो के लिए इतना वक्त कैसे निकल आया? इससे कम समय में सप्ताह में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता के कितने सवाल पूछे जा सकते थे? यह भी कि कश्मीर आपकी राजनीति की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होता है, फिर भी पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी? बाद में आपने क्या कार्रवाई से जनता के कितने सवाल पूछे जा सकते थे? यह भी कि कश्मीर आपकी राजनीति की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होता है, फिर भी पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी? बाद में आपने क्या कार्रवाई की? एक सवाल और पूछ लिया जाता, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर लगातार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने करवाया? आईफोन कंपनी के सीईओ को धमका रहे हैं, भारत ने फोन बनाया तो अमेरिका में बेचना मुश्किल हो जाएगा, टैरिफ लगा देंगे। यही नहीं, आपकी समस्याओं से जुड़े सवाल भी पूछ लिए जाते कि मुंबई में 17 दिन पहले मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया, एक ही बारिश में उसकी हालत खराब क्यों हो गई?
यहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कितने सारे सवाल हैं। एक तरफ जनता को तुर्की के विरोध के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ नीति आयोग की बैठक में तुर्की के मॉडल अपनाने की बात हो रही है, जिस नीति आयोग के चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये हालत है इनकी। डेडलाइन 2047 की हर चीज के लिए कर चुके थे, फिर ये नया आंकड़ा लेकर आए, या अब हम जापान से आगे बढ़ गए, फिर याद आया कि नहीं अभी बढ़े नहीं है। और नीति आयोग में कल एक बड़ी और रोचक बात हुई परसों। नीति आयोग ने कहा सबको कि भाई तुर्की का मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। ये टर्की का मॉडल अडॉप्ट करने के लिए कहा जा रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट में। आपने नहीं देखा? देखिए ना, मैं पढ़ता हूं आपको। नीति आयोग report published on Monday has mentioned Turkey as one of the nations from which India should adopt global best practices to address and bridge the skill gaps in the country's medium enterprises. स्किल गैप्स को ठीक करने के लिए नीति आयोग कहता है कि टर्की का मॉडल अडॉप्ट कीजिए। ये जो मैं कहता हूं आपको, नीतियां सारी ट्रोल्स के हाथ में दे दी। नीति आयोग को बेचारे को पता नहीं चला कि ट्रोल्स क्या कर रहे हैं। ये स्थिति है और नीति आयोग को छोड़िए। ये स्थिति है और नीति आयोग को छोड़िए। जब पूरी सरकार के लेफ्ट हाथ को नहीं मालूम कि राइट हाथ क्या कर रहा है, तो यही होगा ना। जापान से आगे बढ़ गए जी, अभी दो चार महीने दे दो, अमेरिका से आगे बढ़ते हुए दिखा देंगे और हमारे ट्रोल्स मान भी जाएंगे, जय जयकार भी हो जाएगी। मोदी जी फिर नई कोई वेशभूषा में आएंगे और निकल पड़ेंगे, साहब ये भी हासिल कर लिया, मेरी रगों में व्यापार है, मेरी रगों में एक इस वाली रग में व्यापार है, इस वाली में सिंदूर है। क्या इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि इन सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे? रोड शो करते हैं ताकि जनता के बीच दिखते भी रहे और जनता को यह न दिखाई दे कि प्रधानमंत्री मोदी सवालों के जवाब नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। 2 साल में प्रधानमंत्री मणिपुर तो गए नहीं, वहीं रोड शो करते ताकि कुछ तो संदेश जाता। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद भी मणिपुर की हालत ठीक नहीं। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को 7 किलोमीटर का सफर हेलीकॉप्टर से करना पड़ा ताकि वे राजभवन लौट सकें। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राजभवन में घुसने की कोशिश की थी। यह सब छपी हुई खबरें हैं। यह हालत है वहां की। इसलिए हमारा सवाल है, रोड शो से भारत की जनता को क्या मिलता है? वह कह सकती है कि नजदीक से प्रधानमंत्री मोदी को देखने का मौका मिलता है। तो क्या इतने भर के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर, लाखों रुपए की बल्लियां गाड़कर बैरिकेड्स बनाए जाएं ताकि प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करें, हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहें, भाषण भी ना दें? उस प्रधानमंत्री को यह सब क्यों करना पड़ रहा है जो दिन रात टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर नजर आते हैं? गोदी मीडिया उनकी बात को बिना सवाल के संदेह के चलाता रहता है। जो दिन रात दिखते हैं, उन्हें रोड शो क्यों करना पड़ता है? एक रोड शो में कितनी मेहनत होती है, उसका ठीक ठीक अंदाजा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि कितने दिन पहले से सुरक्षा तैयारी शुरू हो जाती है, इस स्तर की जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मीडिया में छपा है, उन सूचनाओं को जोड़कर देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी के एक रोड शो के पीछे कितने लोग कई कई दिन और उस दिन कई कई घंटे काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जब रोड शो कर रहे थे, तब वडोदरा में 2000 पुलिसकर्मी तैनात थे, 7 डीसीपी स्तर के अधिकारी लगे थे, 15 एसीपी स्तर के, एक तरह से आईपीएस स्तर के 22 अधिकारी तैनात किए गए। यही नहीं, एसपीजी चेतक कमांडो का भी जिक्र मिला। पूरे रूट की डबल बैरिकेडिंग की गई। इसके अलावा रफाल विमान, ब्रह्मोस मिसाइल का कटआउट लगाया गया, तो इसमें भी खर्चा हुआ होगा। सिंदूर का कलश भरकर रखा गया था। कलश और सिंदूर की खरीद पर कितना खर्चा आया, मैं बताने में असमर्थ हूं। रोड शो के बाद कलश किसके पास रह गया, सिंदूर किसके पास, वो भी नहीं बता पा रहा हूं। इसके रिहर्सल में 40 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, इसमें भी खर्च हुआ होगा। जिला प्रशासन का समय लगा होगा। कितना खर्च हुआ इसके पीछे, प्रशासन ने लगातार कितना काम किया, काश इसकी जानकारी भी होती। रोड शो से जुड़ी भास्कर की एक खबर में कमाल की सूचना मिली। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ है। मुझे अभी तक नहीं हो रहा कि ऐसा हुआ है।
रोड शो के रिहर्सल के दौरान वडोदरा नगर पालिका ने 300 महिलाओं को ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के बारे में बताया। मतलब इस देश में सैकड़ों गोदी चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, ट्विटर है, इंस्टा है, फेसबुक है, बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया पेज हैं, आईटी सेल है। इसके बाद भी वडोदरा की 300 महिलाओं को नगर पालिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। विद्या कसम, भास्कर की एक अन्य रिपोर्ट में लिखा है कि नगर पालिका और प्रशासन ने 300 महिलाओं को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और प्रधानमंत्री के फैसलों के बारे में बताया। नारी शक्ति के नाम से एक स्टेज बनाया गया है। नगर पालिका को क्यों बताना पड़ा और क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जनता को पता नहीं चला कि उसकी समाप्ति के 10 दिनों के बाद नगर पालिका बताने में लग गई, और वो भी 300 महिलाएं ही। अगर भास्कर की रिपोर्ट सही है और यह आंकड़ा सही है तो नगर पालिका को बर्खास्त कर देना चाहिए। वडोदरा में 26 लाख से अधिक मतदाता हैं और केवल 300 महिलाओं को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। खबर में और डिटेल नहीं है कि किस स्तर की जानकारी दी गई और ये 300 महिलाएं कौन थीं। ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में कभी हंस नहीं पाऊंगा, तो कॉमेडी से भी क्या फायदा। क्यों ना वरुण ग्रोवर और कुणाल कामरा के पांव पकड़ लूं कि भाई आप भी कॉमेडी बंद कर दो और चलो मेरे साथ नगर पालिका से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में जानने। जो नगर पालिका जनता की समस्या सुनती नहीं, वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 300 महिलाओं को जानकारी दे रही है और कंट्री यानी नेशन को पता भी नहीं। वडोदरा में रोड शो के दौरान 29 साल के एक जवान नितेश जारिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई। नितेश होमगार्ड के जवान थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है कि नितेश के भाई ने कहा है अगर समय पर चिकित्सा मिल जाती तो भाई की जान बच जाती। पीएम के रोड शो में किसी को हार्ट अटैक आए और उसे भी समय पर चिकित्सा न मिले। उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री राहत कोष से नितेश के परिवार को कम से कम 10 करोड़ की सहायता राशि दे देंगे। इतने दयालु तो हैं ही। खैर, रोड शो के पीछे की तैयारी, खर्चा, मेहनत को जोड़ते हुए आप संतोष कर सकते हैं कि भारत के पास इतना पैसा एक निरर्थक रोड शो पर खर्च करने के लिए है। यानी पैसे की कोई कमी नहीं। आखिर इसमें इतने रोड शो करने चाहिए। एक राज्य में 4 रोड शो करेंगे तो वहां की पुलिस व्यवस्था की क्या हालत हुई होगी, कितना बड़ा तंत्र लगा होगा, यह सब सोचिए और तब पूछिए इस रोड शो से क्या निकला। 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रोड शो किए, कितना खर्चा हुआ, इसकी रिपोर्ट एक जगह जमा कर खुद प्रधानमंत्री मोदी को दे देनी चाहिए। अगर खुद भी दे देंगे तब भी गोदी मीडिया डर के मारे नहीं छापेगा। छपी कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिन के दौरे में 36 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए। शिवमोगा में एयरपोर्ट के उद्घाटन पर राज्य सरकार ने 21 करोड़ रुपए खर्च किए। एक जिले के एयरपोर्ट का उद्घाटन सांसद भी कर सकते थे, लेकिन पीएम के जाने से 21 करोड़ का खर्चा हुआ। इसमें 4.25 करोड़ रुपए तो लोगों को लाने ले जाने पर खर्च हुआ। मतलब एयरपोर्ट के उद्घाटन में लोगों को ढोकर लाया गया और उस पर 4.25 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए। हिंदू की रिपोर्ट में लिखा है वाटरप्रूफ जर्मन पंडाल, वाटर कूलर लगाने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी पैसे खर्च हुए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ग्रीन रूम, प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए ग्रीन रूम, राज्यपाल के लिए ग्रीन रूम, मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए ग्रीन रूम, एसपीजी, वीवीआईपी और अन्य अफसरों के लिए खाने का भी इंतजाम हुआ और इन सब पर पैसे खर्च हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि पत्र का वितरण किया। वहां एक रैली हुई और उस रैली पर 13 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च हुई। 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं इंडिया में कि मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। इस देश में लोग बिना इलाज के मर जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। कई गंभीर बीमारियां होती हैं जिनका खर्चा करोड़ों में होता है। ऐसे माता पिता बदहवास मदद मांगते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। सरकार इस पैसे से उनका इलाज फ्री में करा सकती थी। ज्यादा तारीफ बटोरती सरकार, लेकिन एक एयरपोर्ट के उद्घाटन पर 21 करोड़ रुपया उड़ा दिया गया। ठीक से कहें तो उड़ा ही दिया गया, खर्च नहीं हुआ। जो उद्घाटन पहले सांसद करते थे वो अब सब प्रधानमंत्री मोदी करते हैं।
ज्यादातर वंदे भारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही किया। रेल मंत्री के हाथ में हरी झंडी देखकर लोग अचरज में पड़ जाते थे, आज इन्हें कैसे मौका मिल गया। क्या इतनी सी बात आप नहीं समझ सकते कि शिवमोगा जिले के एयरपोर्ट का उद्घाटन सांसद उनकी ही सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री कर सकते थे तो कितना पैसा बच जाता। इसी तरह अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के तमाम कार्यक्रमों का खर्चा जोड़ लेंगे, मिल जाएगा तो देखकर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इससे शहर में सुरक्षा के इंतजाम बदल जाते हैं, काफी खर्चा होता है, लोगों को तकलीफें होती हैं। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी घंटा घंटा रोड शो करने लग गए, तो फिर काम कब कर रहे होंगे? इतनी रैलियां, यात्राएं, रोड शो के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी यह छवि बनाने में सफल हो गए कि सबसे अधिक काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। यही तो सवाल है कि आप 2 दिन से गुजरात में 4 रोड शो कर रहे हैं, 29 को पटना में करेंगे, तब आपने काम कब किया? फिर बता देंगे। चुनावी साल है, प्रधानमंत्री 2 दिन पटना में रहेंगे। हमारा सवाल है, क्या हर शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए? बाकी मंत्री क्या कर रहे हैं? बिहार सरकार को अब साथ का साथ बता देना चाहिए कि प्रधानमंत्री के आज के दौरे पर कितना खर्चा हुआ। इससे गरीब राज्य को यह जानकर बहुत खुशी हो कि भले ही उसकी ज्यादातर आबादी महीने का 10,000 भी नहीं कमा पाती है, लेकिन उसका बिहार प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पर 20 से 30 करोड़ रुपया खर्च कर देता है। बिहार यार, दिलदार यार। भारत की राजनीति को देखने का नजरिया जरा बदलिए और YouTube पर ravishkumar.official वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।